दोस्तों, कोई सोच भी नहीं सकता कि मदीने जैसे मुकद्दस शहर के अंदर पत्थरों की बारिश हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह। मदीने में सलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। बेशुमार गाड़ियां पानी की नजर हो गई, बेशुमार घर गिर गए। पूरे मुल्क के लोगों को हाई अलर्ट जारी कर दी गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे इस कदर नाराज है, अब हमारे गुनाहों की बदौलत मुकद्दस शहर भी महफूज नहीं है। हालांकि ये वो शहर है जिनके अंदर दज्जाल को भी जाने की इजाजत नहीं है, जहां फरिश्ते पहरा देते हैं। आज दुनिया की कौन सी बुराई है जो हम में नहीं पाई जाती। अगर कौम लूत ने गंदा फेल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब कौम लूत पर नाज़िल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इनकी बस्ती को आसमां पर ले जा, फिर इस बस्ती को आसमां से नीचे गिरा दे, क्योंकि ये हद से गुजरने वाले लोग हैं। अगर किसी कौम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी समेत तमाम कौम को एक मैदान में महसूर कर दिया। अगर किसी ने कहा कि हम ताकतवर हैं जहां में हम जैसा कोई नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर ऐसी चीख नाज़िल की जिसने उनको रेजा रेजा कर दिया। अगर किसी कौम ने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से इनकार किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बगातों को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर किसी ने अल्लाह की ऊँटनी को कत्ल किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 दिन के बाद उस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। अगर किसी कौम ने अल्लाह की नेमतों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री की तो वो कौम आज भी दुनिया में जलील हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में खोल खोल कर पिछली कौमों के बारे में बताता है। आज उस मदीने में पत्थरों की बारिश हो रही है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे। जिस शहर की हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर हैं, सऊदी अरब के बेशुमार इलाके सैलाब की जद में है। जद्दा में पहाड़ी इलाकों में जहां आबादी थी वो तमाम की तमाम आबादी पानी की नजर हो गई। सऊदी अरब के शहर मदीने की सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब है। दोस्तों, एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा दे रहे थे। इतने में लोगों ने शोर मचाया, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बारिश नहीं हो रही, दरख्त खुश्क हो चुके हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए वो बारिश नाज़िल कर दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कहा, या अल्लाह हमें सैराब कर दे। अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त आसमां पर बादल नजर आने लगे, फिर बारिश बरसना शुरू हो गई। आप मिंबर से नीचे उतरे और नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारग हुए तो बारिश हो रही थी। दूसरे जुमे तक बराबर बारिश होती रही। दूसरे जुमे आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की, या अल्लाह मकान मुनहदम हो गए, रास्ते बंद हो गए, या अल्लाह इस बारिश को बंद कर दे। चनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से बारिश उसी वक्त बंद हो गई। हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं, जब हवा और बादल वाला दिन होता आप बेचैन होकर कभी अंदर जाते तो कभी बाहर आते। जब बारिश बरसने लगती तो आप खुश हो जाते। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने एक बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आपने फरमाया, मैं डरता हूँ कहीं वो अजाब ना हो जो मेरी उम्मत पर मुसल्लत किया गया हो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश को देखते तो कहते, या अल्लाह इसे रहमत वाला बना दे। आज मदीने के अंदर जिस तरह पत्थरों की बारिश हो रही है, जिसे देखकर इंसान का दिल भी दहल जाता है। हम लोगों के गुनाह इस कदर ज्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला अब छोटे छोटे अजाब की निशानियां दिखाकर हमें बता रहा है कि मैं तुम्हें पहली कौमों की तरह निशाने इबरत बनाऊंगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला आसमान को फाड़ दे, बादल को हम पर गरजाए तो हमें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरज को थोड़ा सा हमारे करीब कर दे, हम लोग जलकर राख में तब्दील हो जाएं। अगर इस दुनिया में हमारा वजूद बरकरार है तो ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की बदौलत है। मक्का और मदीना में इस कदर बेपनाह गुनाह हो रहे हैं। मक्का मुकरमा में दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा घर बनने जा रहा है जिसमें 16 कंपनियां काम कर रही हैं।
اس کے علاوہ اگلے سال ایک کسینو کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ سعودی حکومت ان مقدس شہروں کو ٹورزم میں تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ جب ہاتھی والوں نے اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے گھر کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے زیادہ مدینے سے پیار تھا۔ غزوہ حوازن میں آپ نے قریش کے سرداروں کو بڑی بڑی رقمیں دی، جبکہ انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ انصار کے نوجوانوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کے افراد کو دیتے ہیں جبکہ ہمیں محروم رکھتے ہیں، حالانکہ قریش کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو اپنے خیمے میں جمع کیا، پھر فرمایا اے انصار، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہے؟ تمام لوگ مال و دولت لے کر جا رہے ہیں اور تم خود مجھ کو اپنے ہاں لے کر چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سن کر تمام انصار رونے لگے۔ انہوں نے اپنے کیے کی معافی مانگی، یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مدینہ میں ہوا۔ آج اسی مدینے میں پتھروں کی بارش ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ویڈیو میں آپ لوگ مدینے کی صورتحال دیکھ سکتے ہو، جبکہ دوسری جانب بارش کی وجہ سے مدینے میں اس قدر بڑا سیلاب تھا کہ کئی لوگ پانی کی نظر ہو گئے۔ تمام لوگ کمنٹ باکس میں استغفر اللہ لازمی لکھیں۔ حول ولا قوة إلا بالله. الله تبارك الرحمن. هذا سيل وادي المنبعث جنوب مهد الذهب. تصوير رقم 1446. لا إله إلا الله. هذه بداية السيل. لا إله